नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। हमारी जो मैथ की सीरीज चल रही है इसमें ये परसेंटेज की थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास अपलोड हो गई है। इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप इन दोनों वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम टेक्निक 3 से क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें लिखा गया है, इफ इनकम ऑफ रवि इज 20% मोर देन दैट ऑफ राम, देन इनकम ऑफ राम इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ रवि। क्वेश्चन में पूछा गया है रवि की जो इनकम है वो 20% ज्यादा है राम से, तो राम की जो इनकम है वो कितना परसेंट कम है रवि की इनकम के। तो देखो इस क्वेश्चन को पहले नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन नॉर्मल मेथड से कैसे सॉल्व होगा। यहां पे है राम की इनकम, राम की जो इनकम है इसको मान लेते हैं 100, ठीक है। अब जो रवि की इनकम है वो ज्यादा है 20%, तो रवि की इनकम कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 120 रुपए, क्योंकि राम की इनकम 100 रुपए हमने मान लिया है उसको, ठीक है। तो रवि की इनकम होगी 120 रुपए। अब निकालना है रिक्वायर्ड परसेंटेज, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा देखो 120 माइनस 100 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 परसेंटेज में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 20 और नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 120 इंटू 100%, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कटेगा 20 से 120 6 बार, तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका, जो इसको पूरा तोड़ कर निकालेंगे तो ये आएगा 16 इंटू 2/3 परसेंटेज। ये इसका सही आंसर है, ठीक है। ये तो हमने करा नॉर्मल मेथड। अब एक होता है फास्ट ट्रैक मेथड। फास्ट ट्रैक मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, इसे बोलते हैं FTM, फास्ट ट्रैक मेथड। क्योंकि एग्जाम में कम सेकंड होते हैं, टाइम भी कम मिलता है, तो इस क्वेश्चन को इजीली 10 से 20 सेकंड में सोल्व किया जा सके। देखो सबसे पहले आप बेसिक बात समझ लीजिए। दो टेक्निक है। अगर x जो होगा ये A%, इफ x इज A% मोर देन y, ठीक है, मोर देन y, तो y जो होगा ये कितना होगा, y होगा, ये ब्रैकेट में लिखेंगे A/100 प्लस A और यहां पर आएगा 100, ये माइनस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। A/100 प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी ये A है और इंटू 100% लेस देन x, इसके आगे आएगा लेस देन x। एक टेक्निक ये है और दूसरी टेक्निक क्या है, दूसरी टेक्निक ये है अगर x इज A% लेस देन y, तो y क्या आएगा, फिर ये आएगा A/100 माइनस A इंटू 100% और आगे क्या आएगा, आगे आएगा मोर देन कितना x, ठीक है। दोनों टेक्निक है। अब इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया मोर देन, तो इसमें लगेगी पहली वाली टेक्निक। अब इसको सपोज करते हैं a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 20, ऊपर 20% दिया गया है। अब इसी फॉर्मूले से लगाइए आप, इस फॉर्मूले से लगाएंगे तो ऊपर a की वैल्यू है, ठीक है। a की वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट, a की वैल्यू हो गई 20 और नीचे 100 और a की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। अब इनटू आएगा कितना 100। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व करके ऊपर 20 आएगा, नीचे 120 आएगा और इंटू 100%। ये डिवाइड करेंगे कितना आ गया 6, 20 से करेंगे तो वही निकल कर आएगा 50 डिवाइड बाय 3%। इसको तोड़ेंगे कितना आएगा, वही 16 2/3%, ठीक है। दोनों मेथड से देख लिया, इसमें भी सेम आंसर है और इसमें भी सेम आंसर है। इसमें फर्स्ट वाली टेक्निक लगी थी क्योंकि यहाँ पे मोर देन लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो इस वाली टेक्निक से होगा, जिसमें लेस देन लिखा होगा, ठीक है। एक सेकंड पहले ही मिटा देते हैं। हाँ अब देखते हैं वो क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है वो, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें पूछा गया है इफ इन एन एग्जामिनेशन, अगर एक एग्जामिनेशन में जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं प्रीति को वो 20% कम है किससे, वंदना को जो मार्क्स प्राप्त हुए हैं, तो पूछा गया है कि वंदना को जो मार्क्स प्राप्त हुए हैं वो कितना परसेंट कम है, सॉरी कितना परसेंट ज्यादा है जो मार्क्स प्रीति को प्राप्त हुए हैं। इसको सोल्व करते हैं। इसको सीधा FTM यानी फास्ट ट्रैक मेथड से देखेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करिए। सबसे पहले आप a की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। अब उसी फॉर्मूले से लगाइए इसको भी, तो ऊपर a की वैल्यू थी, ठीक है। a की वैल्यू सीधा वैल्यू पुट करते हैं, 20 आएगा और नीचे यहाँ पे क्या बात हुई है, यहाँ पर हुई है लेस देन की बात, तो माइनस आएगा 100 माइनस 20
इंटू 100%। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे 20 और नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा इसका 80 और इंटू 100। अब इसको सोल्व करके कितना आएगा, ये 20 से कटेगा 4 और 4 से ये 100 कटेगा 25, तो ये निकल कर आया 25%। इस क्वेश्चन का आंसर है 25%। देखो हमने लेस देन और मोर देन दोनों वाली टेक्निक से देख लिए टेक्निक 3 के। अब टेक्निक 4 के क्वेश्चन देखते हैं दूसरे टाइप से किस तरीके से सोल्व होते हैं। ये है टेक्निक 4। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ ड्यू टू 10% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर, अगर प्राइस के परसेंट, प्राइस का जो प्राइस है वो 10% डिक्रीज हो जाए तो राम जो शुगर खरीदता था पहले, अब वो 5 किलो ज्यादा शुगर खरीदेगा 100 रुपए के प्राइस पे। तो पूछा है शुगर का एक्चुअल प्राइस क्या है। अब इसको पहले एक नॉर्मल मेथड से देखते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाए। देखो यहां पे पूछा गया 10% का, कितना है 5। ठीक है, 5 केजी खरीदता था, तो अब इसको 10 गुना कर देंगे तो यहां पे 100% का कितना लेगा, ये लेगा 50 केजी। देखो ये जो 50 केजी निकल कर आया ना, ये आई है न्यू वैल्यू। ठीक है, 10 केजी यहां पे 10% डिक्रीज हुआ तो राम ने खरीदे 5 केजी ज्यादा। अब इसको 100% का देखेंगे, यहां इधर 10 से गुना कर दिया तो इधर भी 10 से गुना करेंगे, कितना आएगा 50 केजी, और ये आई न्यू वैल्यू निकल के। अब अगर एक्चुअल प्राइस बताना है शुगर का तो क्वांटिटी भी पता होनी जरूरी है। तो यहाँ पे नेट क्वांटिटी निकालते हैं पहले। नेट क्वांटिटी कितनी है 50 केजी उसने अब खरीदा, ठीक है 100 में, और 5 केजी इसने ज्यादा खरीदे थे, तो ये कितना निकल कर आया, यह है 45 केजी। ठीक है, अब 45 केजी की जो वैल्यू है ये कितनी है, ये है 100 रुपए। ठीक है, 45 केजी की वैल्यू कितनी है 100 रुपए। तो 1 केजी की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है। तो 1 केजी की वैल्यू जो होगी ये होगी 100 डिवाइड बाय 45। ये सोल्व कर आएगा 20/9, या फिर इसे और कम करेंगे तो 2 × 2/9। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अब इसको एफटीएम से देखते हैं दूसरे मेथड से। तो देखो यहाँ पे एक बात आप याद रखिए, अब वो टेक्निक देखते हैं जिसमें एफटीएम लगाया जाएगा। एक फॉर्मूला होता है इसका, कौन सा होता है, देखो इफ ड्यू टू R% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन आइटम, अगर R% की डिक्रीज हो जाए किसी आइटम के प्राइस में तो पर्सन खरीदता है 1 केजी, मतलब कुछ ज्यादा खरीदेगा मोर इन दूसरे रुपए में। यही वैल्यू रखी गई है। यहाँ पे आप ऐसे रख लीजिए 10 की जगह R रख लीजिए, R%, एक सेकेंड, 10 की जगह R%, तो हो जाएगा इफ ड्यू टू R% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन आइटम, शुगर की जगह आइटम हो सकता है, और राम कैन बाय, तो यहाँ पे जो ये आएगा ना 5, ये आएगा 1 केजी। ठीक है, 5 की जगह 1 केजी, और यहाँ पे ₹X की जगह S। तो अब बतानी है एक्चुअल प्राइस, तो उस फॉर्मूले को लगाइए। ये फॉर्मूला फिर लगता है RX, फिर ये ब्रैकेट में आएगा 100 माइनस R। ठीक है, 100 माइनस R इंटू A, और यहां पर आएगा पर केजी। ये फॉर्मूला है पूरा। अब सबसे पहले R की वैल्यू बताइए। जो R की वैल्यू है ये है 10%। उसी प्रकार से X की वैल्यू कितनी है, X की वैल्यू है यहां पर 100 रुपए। ठीक है, X की वैल्यू 100 रुपए हो गई। अब A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 5। अब इस फॉर्मूले पुट करिए, R की वैल्यू 10, X की वैल्यू 100, और नीचे कितना आएगा, नीचे वही 100 माइनस R की वैल्यू कितनी है 10, और इंटू A की वैल्यू कितनी है 5। सोल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 1000, नीचे 100 में से 10 गया, कितने बचे 90, 90 को 5 से करेंगे तो ये आएगा 450। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 20/9। इसको और सोल्व करेंगे तो वही वैल्यू निकल कर आएगी 2 × 2/9। ठीक है, दोनों में सेम आंसर आ रहा है। देखो एक होता है नॉर्मल मेथड, ये वाला जो हमने सोल्व किया, और ये था एफटीएम वाला मेथड। इस एफटीएम वाले मेथड से ज्यादातर क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में कभी कभी एफटीएम मेथड अप्लाई नहीं हो पाता है, तो ये नॉर्मल मेथड भी आप याद रखिए जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो इस डिस्कशन में हमने 2 टेक्निक से क्वेश्चन सोल्व किए, और जो क्लास सेकंड हुई थी उसमें भी 2 टेक्निक से हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम दूसरी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, दूसरी टेक्निक के, कि और किस तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो सोल्व किए जा सकें आसानी से। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।